पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात ए तथा बी के रकम का अनुपात ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है। यदि ए की रकम ₹800 है तो सी की रकम बताइए। हल यहाँ पे ए बी सी, ए और बी के बीच में रकम का अनुपात दिया है 4:5 और बी और सी के बीच रकम का अनुपात दिया है 2:3। तो यदि हम इसको कंटिन्यूअस रेशियो में लिखें तो ये अनुपात हो जाएगा 4:2 = 8, 5:2 = 10, रेशियो 5:3 = 15। यह इसका कंटिन्यूअस रेशियो होगा। सीधा सीधा बात है कि ए का रकम जो है वो ₹800 है, तो 8 भाग में जो है ए का रकम जो है ₹800 है, माने 8 भाग इक्वल ₹800। तो 1 पार्ट कितना होगा, तो 1 भाग होगा बराबर ₹100। अब हमसे पूछा गया है कि सी का रकम बताएं, तो सी का कितना भाग है, 15 भाग। तो सी का 15 हिस्सा या 15 भाग बराबर 100 गुणित 15 बराबर 1500। यही इसका आंसर है। यह जो प्रक्रिया है पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया है, इसको कंटिन्यूअस रेशियो में चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका आदत सा पड़ जाएगा आपको, और फटाफट 2 अलग अलग रेशियो में दिया है तो उसको अपन कंटिन्यूअस रेशियो में कैसे जमाएं ये आपसे बन जाएगा इजीली। ध्यान देना है आपको कि कौन सा ट्रिक यूज़ किया जा रहा है ताकि वो आंसर हमको जल्दी मिल जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे 3 संख्याओं का औसत 10 है।
तीन संख्याओं का औसत 10 है। पहली संख्या दूसरी का दुगना, पहली दूसरी का दुगना है। और दूसरी संख्या तीसरी का तिगुना है। तो इसमें बड़ी संख्या बताइए। यहाँ पे कुल 3 संख्याएं हैं, तीनों का औसत हमको दे रखा है, तो उसका कुल होगा संख्या इक्वल 3 × 10 = 30। ये हमको दिया हुआ है। अब मान लेते हैं तीनों ए बी सी हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। मान लो सी का x है, ये 1 पार्ट है, तो बी का 3 पार्ट होगा, और इसका डबल ए है तो ये 6 पार्ट होगा। माने 6:3:1 है। तो कुल कितने भाग हैं? 10 + 3 + 1, मतलब 10 हिस्सा 10 हिस्सा बराबर 30 है। तो प्रत्येक हिस्सा बराबर 3 हो जाएगा। और हमको पूछा गया है कि बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा ए का है, तो ए का भाग बराबर 3 × 6 = 18। जाहिर है सबसे ज़्यादा हिस्सा ए का है, तो ए की जो भाग है वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 18 है, क्योंकि ए का हिस्सा 18 भाग है, बी का हिस्सा 9 भाग है और सी का हिस्सा 3 भाग है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको बोला गया है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है,
बी का आय सी की आय से 10% कम है, यदि सी की आय 500 रुपये है, ₹500 है, तो ए की आय बताएं। तो ए की आय बताएं। हल। देखिए, मान लो अपन सी का आय 100 रुपया है मान लेते हैं। अनुपात में लिखने पर ए का आय ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का आय मान लो ए है, बी का आय बी है, सी का आय सी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी के बीच में अनुपात 80 भाग का ए है तो 100 भाग बी है। और बी और सी में बोल रहा है कि यदि बी का 90 भाग है तो सी का 100 भाग होगा। अब इसको हमको कंटिन्यूअस रेशियो में लिखना है, तो 9 8 जा 7200 रेशियो 9000 रेशियो 10,000 और 8 रेशियो 10 रेशियो 8 रेशियो 9 72 रेशियो 19 रेशियो 100। कॉमन फैक्टर को हटाने पर 36 रेशियो 45 रेशियो 50, ये इनके बीच आय का रेशियो है। अब बोला है कि सी का आय जो है वो 500 रुपये है, तो सी का 50 हिस्सा है, 50 हिस्सा 500 रुपये के बराबर है, तो प्रत्येक हिस्सा का कीमत होगा 10 रुपये। दिया है 50 भाग बराबर 500 रुपये, तो 1 भाग बराबर 10 रुपये। तो ए का हिस्सा है उसमें 36 भाग, तो 36 भाग बराबर 360 रुपये, यही इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 19 है। किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान 48 रुपये है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। क्वेश्चन है, किसी बैंक में
किसी बैंक में 50 पैसे तथा 20 पैसे पचास पैसे 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान यदि उनका कुल मान 48 रुपये है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 20 पैसों की सिक्कों की संख्या बताओ। हल यहाँ पे हमको दिया है 50 पैसे और 25 पैसे और 20 पैसे। इसका अनुपात दिया है 2:4:5। तो इनका अनुपातिक मूल्य क्या होगा? अनुपातिक मूल्यों का अनुपात होगा 50 दूनी 100 पैसा, 100 पैसा, 20 पंचे 100 पैसा। इसका मतलब है 1:1:1। अब यदि उनका कुल मान 48 रुपये है, कुल मान 48 रुपये है, इसका मतलब ये है कि 300 जो है 300 भाग बराबर 4800 पैसे के बराबर है। तो एक भाग 4800 भागित 300 बराबर 16 पैसे के बराबर है। तो हमको पूछा गया है कि 20 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, जो उसका 5 भाग था। तो 5 भाग बराबर 16 गुणित 5 बराबर 80। यही 20 पैसों की सिक्कों की संख्या होगी। ये सॉल्यूशन से बड़ा तो क्वेश्चन हो जाता है, इतना छोटा हल है इसका। अब अगला क्वेश्चन नंबर 20। किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 1:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मान 70 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से कितना कम है। क्वेश्चन लगभग यही है, बस टर्निंग पॉइंट लास्ट में है। उनको
कितना डिफरेंस है दो सिक्कों के बीच में, ये निकालना है। किसी बैंक में ₹1 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:3:4 है। 1:3:4 है। यदि उनका कुल मान ₹70 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से कितना कम है। हल। यहाँ पे हमको अनुपात रुपयों का मतलब जो सिक्कों की जो कीमतों का अनुपात है ₹1.50 अनुपात 25 पैसे, इसको हमको दिया है 1:3:4। कीमतों के बीच का जो अनुपात होगा, यदि हम पैसों में बदल दें इसको तो ये 100 पैसे के बराबर है, ये 150 पैसे के बराबर है और ये भी 100 पैसे के बराबर है। यहाँ पे कुल कितने पैसे हो रहे हैं? कुल भाग हो रहे हैं 100, 100, 150, मतलब कुल 350 भाग। 350 भाग बराबर है 70 × 100 बराबर 7000 पैसे। तो 1 भाग हो जाएगा 20 पैसे। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी
बराबर 150 गुणी 20 अर्थात 3000। यहाँ पे तीन हजार और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 2000। सॉरी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी 20 गुणी 4। करेक्शन की ज़रूरत है यहाँ। 20 गुणी 4 बराबर 80 और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 4 भाग है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 20 गुणी 4 माने 80 और 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा 3, 20 तिया 60। अब दोनों के बीच अंतर है 80 ऋण 60 मतलब 20 का। यही इसका आंसर होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताएं। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताएं।
हल 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, इनका अनुपात दिया है 13:11:7 है। इसको पैसा में बदल दिया जाए तो ये 1300 के बराबर है, ये 11 पंचे 55 550 पैसे के बराबर है, और ये 175 पैसे के बराबर है। इन सब का मूल्य जो है कुल संख्या हो गया 550, 175 और 1300। इन सब का मूल्य मान लो यहाँ दिया हुआ है 378 सिक्कों के मूल्य के बराबर है। तो मान लेते हैं कि इस प्रत्येक का मूल्य 100 रुपये है, तो इन सब में x का इंटू करने पर हमको दिया हुआ है 1300 धन 550 धन 175 गुणित x बराबर 378। पैसा ये शो करता है x बराबर 368। अब इनको अपन जोड़ दें तो ये 550 600 725 7 मतलब 2025 के बराबर है। 13 5 18 1850 1850 और 75 हो जाएगा 1925 और 100 2025। इसका वैल्यू आएगा 6। अतः 50 पैसों के सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 11 छक्का 66 रुपये। मिसप्रिंट यह है कि ये जो अपन पैसे में बदले हुए हैं इसको, ये जो है 22 है, 13 11 7। अच्छा, यहाँ पे हमको रेशियो दिया हुआ है 13 11 7, तो इनको मूल्यों का अनुपात है। यह क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट है, इसलिए इसको अपन लैप्स करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया है, और इसके आगे का भाग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसी तरह से और भी बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक देते जाएंगे, बस आप ध्यान से समय पे हमारे वीडियो को देखते रहिए।